दो लोगों की टसल में पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं पिसना चाहिए। हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन सेट है, हमें खेलना चाहिए। हाँ, अगर कोई और मसलियत हो जो हमें नहीं पता तो ठीक है, नहीं तो आई एम अगेंस्ट द बॉयकॉट। यार लेट कट भाई एंड देन साद है और बहुत सारे लोग हैं जी। लेट कट भाई आप बात करें फिर यार साथ बेटी के आसिम पीछे। भाई, आसिम भाई बात कर रहे थे। पहली तो बात ये कि बायकॉट की कहानी आई कहां से? ये किसने कहा पाकिस्तान बायकॉट करने जा रहा है? अभी तो सिर्फ एक पाकिस्तान ने ये कहा कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और वो तो ओपनली खड़े हैं। पाकिस्तान एक अकेला मुल्क था जिसने वोटिंग जो है उसमें बांग्लादेश के फेवर वोट दिया। वो तो पाकिस्तान का राइट है, और पाकिस्तान को खड़े होना चाहिए या नहीं। अभी लोन यूनिकॉर्न भाई जो बात कर रहे थे, बात ये नहीं है। आप जब प्रिंसिपल के लिए खड़े होते हैं ना, पिछले 15 साल में इंडियन, अगेन मैं सारे इंडियंस को एक क्वेश्चन नहीं देखता भाई, और वो जो फराज भाई बात कर रहे थे अगर हैं यहाँ पर या नहीं है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। मेरे फैसल भाई अभी जो है वो तिलमिला जाएंगे। लेकिन वहां का जो मसला है वो उनका इंटरनल मसला है। वहां जो कुछ हो रहा है वो इंटरनल मसला, हमें उसमें उसमें कुछ नहीं, क्या जरूरत है यार। मतलब मैं पर्सनली, और वो जो भी मुस्तफीज का और बांग्लादेश का जो हुआ है वो कोई इशू नहीं है। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो ये है कि पिछले 10 से 15 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की गई। क्या हुआ? खत्म हो गई। हमने 10 साल एग्जाइल में खेल लिया, तो क्या हो गया? करके देख लेना सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन ये है कि आपकी जो ताकत है वो ताकत आपको झुका के पाकिस्तान से हर इवेंट में बार बार जितनी ज्यादा दफा हो सके खेलने पे मजबूर करती है। आपको उन लोगों से खेलना पड़ता है जिनसे आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, उनसे भी खेलना पड़ता है, 3-3 दफा खेलना पड़ता है। तो ये किसकी जीत और किसकी हार है, ग्राउंड के ऊपर स्कोर कार्ड में जो कुछ भी हो रहा है अपनी जगह पर है। लेकिन ये जाके ना पूछना भी चाहिए क्या आपकी पूरी बैकआउट कैंपेन चलती है? पाकिस्तान से तो नहीं चली, पाकिस्तान में कोई नहीं कहता। और क्यों करें बैकआउट यार? हम तो उसकी आइसोलेशन का जो पूरी की पूरी जो ये बुलिंग है, बुली को जो होता है ना आपको टेक ऑन करना पड़ता है। और जब आप टेक ऑन करते हैं, वीक होते हैं ना, उसके अगेंस्ट तभी बुली होते हैं। आप जब खड़े होते हैं आपको पढ़ते हैं, चमाटे पड़ते हैं, ये होता है, 10 चीजें होती है, मजाक बनते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन इवेंचुअली जाके और लोग जब दूसरों के साथ होना शुरू होता है, कोई बुली रुकता नहीं है एक पे। जब दूसरों को बुली करना शुरू करता है ना, फिर वो एक एक करके आपके तरफ आना शुरू होते हैं। तो पाकिस्तान को स्टैंड, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान प्रिंसिपल के साथ खड़ा हुआ है। ये वैसे ही है कि जैसे इंडिया को 1928 में कैसे स्टेटस मिला था, वेस्ट इंडीज को 1932 में मिला था, पाकिस्तान को 1952 में मिला था। जाए जाके देखे, साउथ अफ्रीका को 1912 से स्टेटस मिला हुआ था। क्यों? जब अपार्थाइड में साउथ अफ्रीका को बाकी सबने उठा के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, जो उस इंपीरियल काउंसिल हुआ करती थी जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दो दो वोट होते थे, बाकी शुद्ध हुआ करते थे, हम लोग नीचे के हुआ करते थे, एक एक वोट, और वो लॉर्ड गवर्नर के जो है दोनों के दो दो डबल वोट हुआ करते थे, और वीटो भी था उनके पास। वो क्यों? माफी आपसे 4 फीट आपने कहा था इंडिया पाक का मैच 4 फीट करना है। सुन तो लीजिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इंडिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इन्होंने 1969 तक जब आईसीसी ने बैन लगाया साउथ अफ्रीका के साथ कोई मैच नहीं खेला था। रीजन वाज द सेम, अपार्थाइड। लेकिन उस वक्त नहीं सुनी जाती थी ये आवाज। लेकिन जब वो जाके उसको हिट किया, बेसिल डी ओलिवेरा का पूरा केस हुआ, आप लोग जाके पढ़ लो। जब अपने लगी ना तो फिर सब जागे, और उसके बाद भी जाके 91 में वो टीम वापस आ गई, जो भी हुआ, जो पूरी स्टोरी है। जब आप स्टैंड के ऊपर खड़े होते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि अकेले ये हमारा मसला या नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त एक स्टैंड लेके खड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रेसिपिएंट और विक्टिम जो है वो इस पूरी बुलिंग, उसका 15 साल से आपने, कितने हो गए, 15 साल से ज्यादा ही हो गए, 17 साल हो गए, आईपीएल में नहीं जा रहे ना पाकिस्तान के प्लेयर्स। सो व्हाट? खत्म हो गई पाकिस्तान क्रिकेट। तुम टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बाद करवा सकते हो। तुमने आईपीएल से बैन किया ना, टी20 वर्ल्ड कप से बैन कर सकते हो। मार्केट बहुत बड़ी है, खेलो, वर्सेस खेलो, आपस में खेलो, आईपीएल वर्ल्ड कप करा लो, वो भी तुम इंटरनेशनल प्लेयर्स से नहीं करवा सकते। कैसे करवाओगे? तो भाई ये सारी चीजें नहीं होती। फोरफीट वाला पॉइंट ये आसिम भाई, वो जगह है। और प्योरली प्योरली जो एक चीज जो बुली जो करता है ना, आप क्या करते हैं, बुली को भी आप कर रहे होते हो, जो बुली के साइलेंट हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं। तो ये देखते हैं यार मेरी तो टाइम लग रही ना, तो कोई बात नहीं। जो अब ये जो बोर्ड्स हैं, जो 10% जितने प्लेयर्स जाते हैं, 10% ये बोर्ड्स को मिलते हैं ना, जो आईपीएल में जाते हैं, और सारी सारी चीजें होती हैं, इंडियन टीम आ जाती है, व्यूअरशिप आती है, उनको फायदा होता है। तो वो इंडिया जो कुछ भी कर रहा है इस वक्त आंखें बंद की हुई हैं। तो आपने अगर उनको रियलाइज करवाना है तो आपने उस जगह पे उनको हिट करनी है जहां पे उनके स्टेक्स, उनके इंटरेस्ट हिट होते हैं। और उनके इंटरेस्ट हिट होते हैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच से। बाकी जो कुछ हो रहा है उनकी भला से होता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारे के सारे इंडिया से खेलते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान से खेलते हैं, तो वो तो खुश है। एक चीज है आईसीसी इवेंट के मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में ये चीज, और ये वो चीज है जो लीगली कवर्ड है प्रेसिडेंट्स के साथ। उसके ऊपर आईसीसी, बीसीसीआई जो कुछ भी कर ले, वो लीगली कोई एक्शन ले ही नहीं सकते पाकिस्तान के ऊपर। और अगर लेंगे तो ये भी जो कवर्स है ना, ये और छूटते चले जाएंगे। जब आप बुली के सामने खड़े होते हैं तो आप अपना मॉरल ग्राउंड बनाते हैं। चाहे वो अपार्थाइड का एग्जांपल दिए, कितने साल लगे थे? तो लगता है यार जब आप पूरी दुनिया एक तरफ और दूसरी तरफ आप होता है, आप 2 पॉइंट फॉरफिट कर दो, क्या हो जाएगा यार? लेकिन आप एक पॉइंट आपका, और दूसरी बात ये कि वो पीसीबी नहीं करेगा, पीसीबी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर द रूल्स एंड नॉर्म्स सेट बाय एंड मल्टीपल टाइम्स एक्सेप्टेड बाय आईसीसी कि अगर कोई गवर्नमेंट कहते तो फिर ना किसी रीजनिंग की जरूरत है, ना कोई पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये हम इन्वेंट नहीं कर रहे भाई। हम तो आपके रूल से खेल रहे हैं ना, कि अगर कोई गवर्नमेंट अपने बोर्ड को कहते हैं कि इस मुल्क के से नहीं खेलना, वो इंग्लैंड का केस, जिम्बाब्वे के खिलाफ, या किसी मुल्क में जाकर नहीं खेलना, नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर आईसीसी आगे उसके मेरिट पे नहीं जाता ना, आपको जस्टिफाई करना होता है आईसीसी को कि मैंने इस वजह से खेला, इस वजह से नहीं खेला, तो ये रीजन है, कुछ नहीं।
बादशाह जी बादशाह बहुत बोलता है यार, खैर आज चुप हो जाता। न्यूट्रलिटी का ताकि बात करना चाहते हैं पूरी तरह कीजिए अपनी बात, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि आपको मौका नहीं दिया गया, बात कीजिए आप। फराज, अगर मेरी आवाज आ रही तो बात करो, आप बात करें। वो स्पीकर नहीं है, लिसनर पे चले गए वो। जी वापस आ, अच्छा यार मैंने थोड़ी सी ये बात मुझे बात ही आपने बुला दी यार। जी यार तारिक भाई और पाशा की बादशाह बात करें। अस्सलाम आपने वालेकुम। जाना होगा है ना, तरबियत जल्दी नहीं जाना है। हाँ हर जगह हम तो छनकना देख रहे हैं। यार क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने भी देख लिया लास्ट मोमेंट में गोल किया कुत्तों ने यार, 3-2 कर दिया यार। दो क्विकली बातें करूंगा। एक तो यार क्या नाम है, मुझे वो नाम भी स्क्रीन नहीं देख पा रहा, जिनको कि किसी ने तो कहा अली भाई यार मुझ पर इल्जाम लगता है अमन की आशा का, आज तो अमन की आशा के आपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बस इतना कहना था, पाशा बात करो तो। अमन की आशा तो अपनी भाई जगह, मैं तो भाग नहीं जा रहे हैं। भागकर इंडियन स्पेस में नहीं जाके बैठा था। आप मेरी भी आप पे पूरी नजर होती, चुप करके बैठे रहे आप। अभी ट्वीट आ रही है अली भाई के लाहौरियों के। एक मिनट तारिक भाई ट्वीट सुने यार, तारिक भाई सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूं, सुन रहा तारिक भाई ट्वीट आ रहे हैं कि लाहौरियों के आज बड़े सेंसिबल व्यूज हैं, मेरे ख्याल से याद अली भाई को सुन के। हूं। उसे अच्छा यार मैंने थोड़ी सी एक बात करनी थी, कमरान भाई ने बात की उस पर बिल्कुल पाशा साहब व्यू दे दें या फैसल भाई व्यू दे दें। यार प्रॉब्लम ये है कि देखें, बात यह है कि बात यहाँ पे मैं भी सकता हूँ कि पाकिस्तान को बाइकआउट का तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बाइकआउट की बातें कौन अंदर से निकाल रहा है यार? कदे साथ होते गला भी नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये बात कहूंगा। दूसरी यार बात कोई कोई आजमाइश से जवाब दे दूं, अगर आप लोग गेम समझ में जैसे जवाब दे दे दूं। ये वैसे ही बातें निकल रही हैं। मैंने कुछ दबे लफ्जों में आपको एक बात शुरू में कही थी कि ये अली भाई के दोस्त इस दफा कुछ सीख के कर रहे हैं, मैं ना सब कुछ उनका गेम नहीं खोलना चाहता। आपको याद है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग की जो शिफ्टिंग और इंडिया नहीं आ रहा, उन्होंने तो लिख के दिया ही नहीं था। ये बातें कहां से शुरू हुई थी? मीडिया से शुरू हुई थी ना। यहां तक हो गया था कि साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका में होस्टिंग के लिए कंटिजेंसी फंड भी इशू हो गया है, और ये बात हुई है, वो बात हुई है, और ऑफिशियल बात हुई नहीं थी। तो हमारा नहीं है सब खेलने का, बात समझ गए? जी मैं और उस पर मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि एक तो हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन लेट कट भाई बात ये है कि जैसे आप कह रहे हैं अगर वहां से हमें या किसी भी बोर्ड को बुली किया जा रहा है और बात वोटिंग पे आ गया, फिर कल तो हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं वो। मतलब कल आप भी उसी जगह पर हो सकते हैं, यहाँ जो लोग कह रहे हैं ना कि पाशा की बात सुन ले, पाशा की बात सुन ले, फिर मैं इसका जवाब देता हूं। पाशा बोलो, पाशा बोलो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक मौका दिया। तो सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान को तो बायकॉट करने का आप वाली बात है कि सोच लिया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। लेकिन जहां तक है बांग्लादेश की बात, मेरे ख्याल से मेरा शायद पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि इनको उनकी गवर्नमेंट को थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ा सा ना स्टांस अपना थोड़ा चेंज करना चाहिए। लाइक आप देखें जब मुस्तफिजुर रहमान के बारे में बात है कि वो आईपीएल खेलने जा रहा है, एक बांग्लादेश का प्लेयर जो है ना वो आईपीएल में साइन हुआ था, तो वो जहां पे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, वहां पे जो एक पार्टी बनी हुई है इंडिया में, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर किया कि वो बंदा अगर यहाँ पे आएगा तो आप समझेंगे हम ये कर देंगे, हम उसको मार देंगे। इतनी उन्हें इंटरनली उनके मामला खराब हो गए। तो यहाँ पर बांग्लादेश को चाहिए था कि अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स रखते और अपनी टीम भेजते। जब ये बात पता चलती है आज, मतलब जब इंडियन गवर्नमेंट या जो वहां पर एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वावेला करते हैं कि हम जो है ना बांग्लादेश की टीम को हम नहीं आने देंगे यहाँ पे, कुछ भी हो जाए बांग्लादेश जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म है वो कहते हैं कि नहीं हम आने देंगे। तो उस चक्कर में उनके आपस में मामला खराब है। मेरे ख्याल से इन जो बीसीसीआई प्रेशर होता है उसको ऑटोमेटिकली जो है ना बांग्लादेश के मैचेस वो शिफ्ट करना पड़ते श्रीलंका में। मेरे ख्याल से इनको बॉल बीसीसीआई के कोर्ट में डालना चाहिए था, उसके बाद देखते कि उनके आप जो है ना मामला कैसे, जो मेरा पॉइंट ठीक है, अच्छा बहुत ही बचाना और घटिया सा पॉइंट था, और इसमें अभी ये आप नहीं कह सकते भाई, एक अच्छे आदमी के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते। जी यार जगीर भाई ये बचपन पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट जो है मैं ना अभी इस पे बात बताता हूं ना, जगीर भाई को बात करते हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं उसके बाद। यार अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है सबके? होप एवरीवन इज गुड। यार सिंपल सी चीज इसके ऊपर ये है कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, नो डाउट। अगर इंडिया के लिए न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हो सकती है तो दे हैड राइट प्ले न्यूट्रल वेन्यू फॉर सिमिलर रीजंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अब ये बहाने कि वो टाइम कम है, फलाना कम है, भाई तो वो जब डेवलपमेंट एक ऐसी होगी, जब उनको लगेगा वो तभी बोलेंगे ना। वो पहले थोड़ा ही साल पहले से वो शो डालना शुरू कर देंगे फजूल में। अभी अगर एक इंसिडेंट अभी हुआ है, जब ये किसी किसी रीजन से निकाला ना उन्होंने भी उसको चलो जो भी जब भी हुआ, मतलब तो अगर अभी हुआ है किया, और उनको भी अगर लग रहा है विच दे हैव एवरी राइट टू, क्योंकि प्लेयर शायद वहां पे नहीं होंगे, तो दे हैव एवरी राइट टू रेज दैट इशू। तो उन्होंने वो इशू रेज किया। अब ये वर्ल्ड कप दो कंट्रीज में ऑलरेडी हो रहा था, आप ग्रुप चेंज कर सकते थे। आप अगर एक एशिया कप में एक वनडे के मैच को जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ उसको 2 दिनों तक लेके जा सकते हो, खींच सकते हो, तो ये भी करना भी इतना मुश्किल तो नहीं था अगर करना चाहते तो। अब अगर ही बांग्लादेश की जगह पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया होती तो आप कर लेते, शायद कर लेते। तो ये तो बात आई एग्री विद बांग्लादेश का स्टांस। एक तो दाद भी दूंगा उनको कि भाई वो डांटिए, वो अपने वो सही है, नुकसान उनको होगा शायद, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइड जो होती है आपकी एज कंट्री एज नेशन वो भी मैटर करती है। तो आई आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। जहाँ तक हमारी बात है कि हमें पुल आउट कर लेना चाहिए, आई डोंट थिंक वी शुड। हमारा हमने जितना साथ देना था उनका आईसीसी मीटिंग में भी दे दिया, आगे भी साथ वो देंगे पाकिस्तान वाले उनका। और आई थिंक सही कर रहे हैं पाकिस्तान। ये करना कि वर्ल्ड कप ही ना खेलो, वो हमारे पास रीजन नहीं है वर्ल्ड कप ना खेलने के, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें एक अलग से एक वेन्यू दिया हुआ है। तो हम हमारे पास कोई मेरे ख्याल में वैलिड रीजन नहीं है कि हम कहीं नहीं आ रहे। हाँ ये कर सकते हैं, भाई पहले कह रहे थे, वो एक पॉसिबिलिटी है to show solidarity, to show support and to sort of raise a protest कि जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ है, उसके ऊपर आप ये कर सकते हो कि आप एक मैच जिसकी वो जो कह सकते हैं आपकी जो शरग है पूरे आईसीसी इवेंट की, आप फॉरफिट करें ना। देखें फिर वो बिल्कुल सही कह रहे थे, ये जो आनिया जानी
लगानी है ना अगर आपने, तो ये घर बैठ के नहीं लगने वाली आपकी, जानिए ये कि ऑस्ट्रेलिया आपकी तरफ भाग रहा हो, इंग्लैंड उनकी तरफ भाग रहा हो, न्यूजीलैंड इधर भाग रहा हो, साउथ अफ्रीका उधर भाग रहा हो, मनाने में ऐसा कर लो यार, खेलो ये कर लो, वो तभी होगा जब आप वो टूर्नामेंट खेलो, लेकिन वो वाला मैच ना खेलो, तो आनिया जाने लगेंगी, क्योंकि अपनी जेबें खाली होंगी ना। तो जब तक इन लोगों की जेबें खाली नहीं होंगी या उधर उतने पैसे नहीं आएंगे जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा, शायद ये इजारादारी जो है शायद फिर खत्म होने का चांस होगा। आप भी अगर घर बैठ जाएंगे तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें खेलना चाहिए और वो वाला मैच फॉरफिट करने के ऊपर एग्री, अगर जो भी हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा, आई स्टैंड बाय दैट। लेकिन पूरा टूर्नामेंट छोड़ देना उनकी वजह से, आई डोंट थिंक दैट्स स्मार्ट। थैंक यू बाबू भाई, जहां पर अपना बंद आतंकी करते हैं आईसीसी क्या को, चुप कर बंद यार करते हैं आईसीसी को। मैंने द्रविड़ प्लीज आधे सेकंड बोलने दे, बंद कर देंगे आईसीसी को। ये बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भाई अच्छा, मैंने साहब एक का ऐलान करना था, एक ऐलान करना था यार। कल ना सेम टाइम 10 बजे स्पेस में मेरे साथ एक एक्स कराची किंग के बंदे बैठे होंगे, तो क्रिक फैन भाई आप भी आइएगा, क्योंकि कराची के आप करता धरता हैं, सब आइएगा, तो उनसे जरा आहत भाई से उनका मैं मुजम्मत करता हूं आपके इन तमाम ऐलानात की जो कि बगैर वजह के हो रहे हैं। आहत भाई आपका अतरंगी जो व्यू है वो आके दीजिए। जी शुक्रिया यार। एक बात तो मैं पहले से मैं एक्चुअली मेकिंग सम फूड, अगर आवाज आ रही है तो अपोलोजाइज। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि आई डोंट गिव अ शिट बांग्लादेश को खेलना है वर्ल्ड कप, टू बी ऑनेस्ट, खेले ना खेले, मैं तो कह रहा हूं टेस्ट स्टेटस भी ले लो। मैं बात करना आता है मुस्तफिजुर की। यार मुस्तफिजुर को हिंदुस्तान ने भगा दिया, और हिंदुस्तान ने ये कहा कि मुस्तफिजुर को मतलब आई डोंट नो ऑफिशियली क्या कहा होगा, मगर उसको भगाया इसलिए कि हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, राइट? ये सबने कहा चीज के। और मैं ये कह रहा हूं कि ये किस किस्म का नंगापन है यार। आप तो 100 गुना गलत हरकत से मुल्क में कर रहे हैं। मतलब आप जो हैं, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में गलत हो रहा है, जो एक आदमी लिंचिंग करी है गलत करी है, मगर आप तो रोज वहां पे हिंदुस्तान में क्या कहते हैं डजन से लिंचिंग। अच्छा जस्टिस भाई आप बता दें आप कहां के हैं? पेंसिल्वेनिया। नहीं नहीं, आप भी हिंदुस्तान के हैं। मैं नहीं हिंदुस्तान के, पेंसिल्वेनिया को मैंने यार आपने अंदर तो बात क्यों कर दी, आपने अंदर क्यों उनकी आवाज सॉरी सॉरी यार आजम खान बोलिए नहीं बोलूंगा यार भाई, यार आप फॉरवर्ड रखिए आज भाई आप Mr. Justice, please continue. प्लीज आप कंटिन्यू शुक्रिया शुक्रिया। वैसे क्रिक फैन बता दूं आपको, आजम लग रहा है इस एजेंट पूछना है क्या पता क्या। Yeah, I'm from ICE. I don't know Urdu or Hindi or anything. अच्छा एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि मुस्तफिजुर को जो इन्होंने निकाल दिया, पहली बात तो ये कि उसको मतलब ये कहना कि हिंदुओं को एक बेचारे आदमी की लिंचिंग करी, टेरिबल बाय द वे, एंड शेम ऑन पीपल जिन्होंने लिंचिंग करी है। मगर यार आपके मुल्क में 40 50 60 लिंचिंग 10 बरस से चल रही हैं। हर दुनिया की जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जाके खोल लीजिए इंडिया का पेज, जो बांग्लादेशियों के हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, आप उससे 100 गुना गलत करें अपने मुल्क में। सो शट द फक अप, पहली बात। दूसरी बात ये, अब रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल से मैं तो बहुत अच्छी बात करी है हिंदुस्तान ने जो कहा ना, उनसे हिंदुत्व ने जब इंडिया में बैठ के कहा कि हमारे हिंदू को मार रहे हैं हमसाये मुल्क में, तो हम जो है वो इसको मुस्तफिजुर क्या कहते हैं वापस भेजेंगे। ये बहुत अच्छा किया। अगर आप सोचिए ना कि ये गैरतमंद कौम है, ये हिंदू कौम है, राइट? हिंदुत्व। ये इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बांग्लादेशी पहले जब तक झंडे नहीं घुमाओगे हिंदुस्तान के, इंडिया और बांग्लादेश का गेम होगा जब तुम हमारी हिंदू तुम्हारी मदद करने आएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि भाई, और बाद में आप जाकर पढ़िए 1930 में जिन्ना साहब ने यही कहा था कि तीनों जो मुल्क हैं उनमें प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज इसलिए होगी कि उनके बाजू वाले मुल्क में भी उनके जो वो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी होंगे, राइट? सो आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग हिंदुत्व। आई थिंक उनकी वो बेशर्मी है कि वो 100 गुना मुसलमान के खिलाफ करते हैं, मगर उनका जो बेसिक पॉइंट है कि अगर हमारे हिंदू को मार रहे हैं बांग्लादेश में, हम नहीं खेलेंगे। आई थिंक दैट्स टोटली फाइन, आई रिस्पेक्ट देम बाय द वे। और उनके अंदर इस बात के लिए मोर बी रिस्पेक्टेड जो तीनों मुल्कों के जो मुसलमान हैं उनसे ज्यादा आई रिस्पेक्ट देम बाय द वे, क्योंकि वो खड़े थे लोगों के साथ। एनीवे, थैंक यू। बहुत अतरंगी और बहुत खूबसूरत बयान दिया गया, जहां पे हमारे होस्ट ने कोशिश की कि इनको रोका जाए, इनकी जुबान बंदी की जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है कि फराज, मैंने यार चुप करो यार एक सेकंड, थोड़ी देर के लिए मैं आपको फराज भेजता हूं, इमरान भाई को देता हूं, फिर मैं आपको बाद में और फराज और यार चुप कर यार एक सेकंड। क्या कहते हैं, फराज आपको मैंने बुलाया था और आपको कहा था कि आप आके, तेरी कौन है फराज जिसका इतना आवाज यार क्रिक फैन आप आते अभी आप 5 मिनट हुए नहीं, आपको हम 2 घंटे से स्पेस में बैठे, आप आके हमें लेक्चर दे रहे हो यार ये मैं आया था पहले फराज। अबे यार क्यों अगर ले लिया साथ तुम्हारे इमरान भाइयों के लिए कुर्बानी देनी है साथ आपने। हां मैं एक कमेंट देके नीचे जा रहा हूं। कमेंट ये है कि शाहरुख खान इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। जस्टिस भाई अगर आपने लड़ना ना मेरे साथ तो आप हां ठीक है साहब, ये तुमने कमेंट दे दिया, मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की गई, मैं आवाज यहां पे बुलंद करता हूं जबकि आज मेरा बच्चा ही मेरे खिलाफ बोला है। चलो खैर कोई बात नहीं जी, क्रिक फैन बात कीजिए आप। अच्छा शुक्रिया बहुत बहुत, आपकी पावर टैक्स स्पेस है तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रिसाइज जल्दी पॉसिबल तो नहीं है। अच्छा देखिए, नहीं जल्दी नहीं बोल सकता मैं। इमरान भाई आ जाएं। अच्छा मेरा पॉइंट नंबर ये था, जस्टिस साहब ने कहा कि गैरतमंद है, तो गैरतमंद सिर्फ बांग्लादेश कमजोर, तो ये पाकिस्तान से क्यों 3 मैचेस खेलते हो यार? पाकिस्तान को तो आप कहते हो हमला करते हैं। अरे हिंदू वो रीजन दे रहे हैं, हिंदू को आप मारेंगे। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान हिंदू मारेंगे, वो आप मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव, इट्स नॉट पॉइंट ऑन यू एक्चुअली। सेलेक्टिव नहीं, वो सेलेक्टिव नहीं है ना, कहीं क्या बोलिए, सॉरी। मैं लिसन टू माय पॉइंट। द पॉइंट इज बांग्लादेश ने तो चलो किया एक, जो कहते हैं कि वहां पे लिंचिंग हुई, फाइन। तो भाई अगर आप इतने गैरतमंद तो पाकिस्तान से क्यों 3 मैचेस खेलते हो? पाकिस्तान से जो ग्रुप का एक घटिया सा मैच है उसको खेलने के लिए क्यों वहां से फ्लाइट लेके ट्रैवल करोगे, श्रीलंका जाओगे, खेलोगे, दोबारा जाके अपने मुल्क में जाओगे, मत खेलो ना। तो ये होते हैं स्टैंड प्रिंसिपल जो क्या होता है यार, सादी सी बात है। ये जो जहांगीर भाई ने कहा था ना, ये सादी सी बात। ये आप नहीं कर, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, आप उस पे टाइमलाइन नहीं लगा के देख सकते कि मुस्तफीज ने ये किया, उसने ये किया। भाई आपने एक प्लेयर खरीदा, आपने उसको निकाल दिया, बांग्लादेशी गवर्नमेंट कह रही है हमारे प्लेयर सेफ नहीं है। उसके बाद वहां पे जो इवेंट्स हुए ना, वहां पे जिस तरह से इस चीज को इंप्लीमेंटरी कमेंट्स दिए गए उसको आप देखें। उसके बाद बंगला देखें, ये कहना कि इंडिया बोलता है कि हमारे यहाँ तुम्हारे प्लेयर सेफ है, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट अपने सिटीजन के लिए क्या सोचती है। उनको लगता है वो वहां सेफ नहीं, उन्होंने आपको अपना वो रूल पास कर दिया। अब उसको आईसीसी ने ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें उन्होंने इन चीज को हमेशा से फॉलो किया। जो गवर्नमेंट जो होती है वो बोलते बोर्ड को, बीसीसीआई कभी नहीं कहता हम नहीं खेलना चाहते, वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, उनका डायरेक्टिव हम नहीं खेलेंगे। तो ये चीज बांग्लादेश भी की है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। देखें पाकिस्तान, आईसीसी इज बैंकरप्ट विदाउट पाकिस्तान, ये बात आप लोग लिख लें। मैं इंडिया बीसीसीआई की बात नहीं कर रहा, मैं आईसीसी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान ने अभी ये कंडीशन जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से खेल रहा है श्रीलंका में। इंडिया जाके पाकिस्तान के साथ एज अ मेजर होस्ट, इंडिया अपने मुल्क में कोई मैच वो बेकार सा मैच है, इंडिया चाहे तो फॉरफिट कर सकता है उस मैच को। इंडिया के लिए हम नहीं खेलते, बेकार सा मैच है, लेकिन पाकिस्तान वो वहां से उठेंगे, जाके पाकिस्तान के साथ खेलेंगे बिकॉज़ आईसीसी नीड्स मनी, और वहां से खेलकर वापस आएंगे। नंबर 2 और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी दुनिया जाके बोर्ड जो है सब नीचे उनके लगे में, पाकिस्तान अपनी मर्जी से उनके अलग मुल्क में खेल रहा है। तो यार ये तो कहना कि बॉयकॉट करो, ये करो, ये कोई नहीं। बांग्लादेश ने बॉयकॉट नहीं किया, बांग्लादेश ने स्टैंड लिया और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है टूर्नामेंट से। ये जो आप लोग कह रहे हैं बांग्लादेश ने बॉयकॉट किया, दे डिडंट बॉयकॉट, दे वांटेड टू प्ले, और वो भी एक ऐसी जगह पे उन्होंने जो कहते हैं कि डिमांड है भाई 2 कंट्रीज में हो रहा है वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा इंडिया में हम
नहीं से फेल करते आप हमें बांग्लादेश श्रीलंका में करा देते, तो इसमें ऐसा कौन सा लॉजिस्टिक्स का इशू आ गया यार 2-3 मैच एक्स्ट्रा कराने के लिए। तो और दूसरा पाकिस्तान, अगर मुझे ये लगता है लोग कह रहे हैं फोरफीट करे अपना मैच, मेरे ख्याल में फोरफीट भी नहीं करना चाहिए। आपका मैसेज देखें, आप जो किसी को पुश करते हैं, खतरा करते हैं, आपका मैसेज चला गया क्लियर कट, आपने उनके साथ स्टैंड ले लिया, आप अपनी मर्जी अपनी डिमांड्स के ऊपर पूरा टूर्नामेंट खेलें, तो जस्ट लीव इट टू दैट एंड जस्ट गो इनटू द टूर्नामेंट नाउ। ये ड्रामेबाजी जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, इसको भी अब इनको सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। थैंक यू जी जसर भाई, कोई आप काउंटर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, फिर यार कामरान मैं भाई ये कह दोबारा। रहा हूँ, मैं एक बहुत सिंपल बात कहना, 1 सेकंड। अगर हिंदुस्तान का हिंदू कह रहा है कि आप अगर हमारे हमसाया मुल्क में हिंदू को परेशान करेंगे, हम आपके पैर को नहीं खिलाएंगे, वो यही तो कह रहे हैं ना। तो फिर अगर उनका जब ये आर्गुमेंट है, तो पाकिस्तान से तो नहीं बनता ना। अगर पाकिस्तान हिंदू को परेशान करेगा, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान वो हिंदू को परेशान करता है भाई, ये सब कहते हैं वो यार वो बांग्लादेश के all लेवल the पे, time। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश में जो इस वक्त हुआ है पिछले दिनों से, वो तो नहीं हो रहा ना। पाकिस्तान में पाकिस्तान को तो वो यार सारे के सारे अटैक्स को कहते हैं पाकिस्तान करवाता है उनके ऊपर यार, मगर वो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आने की कि वो क्यों खड़े हिंदुओं के साथ, हिंदू लोग। आई अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे नहीं समझ में आने वाली बात, बट आई एम सेइंग दैट समथिंग टू बी नहीं, बात समझ में आ रही है। बात में आप मेरी बात समझें, मैं आपसे पैरेलल ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि यू कैन नॉट डिफाइन द इंटेंसिटी। आप जब भी कहते हैं कि वहाँ पे लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग मींस के लोग कर रहे हैं, राइट? ये मतलब किसी ने उठा और जाके बेचारे गरीब आदमी को मार दिया, जो कि आपकी माइनॉरिटी था, आपने उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंस लिया। मैं ये कह रहा हूँ, आप तो कहते हैं पाकिस्तान के बारे में उनका स्टैंस है, वो तो कहते हैं पाकिस्तान तो स्टेट स्पॉन्सर्ड ये काम करता है, हमारे मुल्क में आता है बॉर्डर क्रॉस, उसके साथ आप 3 मैचेस खेल लेते हो। ये मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। अगर आप देखो पाकिस्तान के तो ज्यादा सीवियर उनका एलिगेशन है, बट देन यू कैन प्ले विद पाकिस्तान, यू कैन फ्लाई फ्रॉम योर कंट्री, आप डिफरेंट कंट्री में जाके पाकिस्तान के साथ खेलते हो। डू यू सी द डायकॉटमी? आई एम सेइंग प्रिंसिपल स्टैंस होते इतने सेलेक्टिव नहीं होते। यू डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान एनीवेयर। ये मैं कह रहा हूँ। अब इस मैच में क्या औकात है, इस मैच की जो ग्रुप मैच पाकिस्तान से श्रीलंका में, मत खेलो ना। बोलो यार ये बेकार सा मैच, हम नहीं खेलते श्रीलंका में, हम अपने मुल्क में खेलेंगे, हम फोरफीट करते हैं, हम तो वैसे भी पहुंच गए, इंडिया पहुंच भी जाएगा सेकंड ग्रुप में। यू सी द डिफरेंस की जो सेलेक्टिविटी है ना, कैसे मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यशराज चोपड़ा हमारे अंदर मौजूद हैं, अगर आप में से किसी ने उनसे कोई इस्तीफादा करना हो। जी कामरान भाई, आप बोलिए। थैंक यू भाई। यार सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। इससे पहले यार कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि यार बीच में इंटरप्ट ना करो। मैं सिर्फ बहुत 2 से 4 मिनट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा और फिर मैं शट अप खुद ही हो जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ यार ये कहूँगा कि मैं आप सबकी बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू डिबेट सबको सुन रहा था और ये कहूँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स फैसल भाई ने जो कहे थे आज से कोई 20-25 मिनट पहले, उनकी मैं बात से एग्री करता हूँ। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स बड़े बेहतरीन पॉइंट्स जो है लियाकत साहब ने दिए थे, लियाकत भाई ने, उनके पॉइंट्स मैं एग्री करता हूँ, जहांगीर के पॉइंट्स को भी मैं पसंद करता हूँ। मैं थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन पे ये रखना चाहूँगा इन पॉइंट्स पे कि देखें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंड विद मुस्तफिज़ुर, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ। जो अभी बांग्लादेश ने जो स्टैंस लिया, उनको सैल्यूट है कि उन्होंने एक अपना जो है ना जिसे कहते हैं ना दबाव में नहीं आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि यस सर, यस पॉज़ जी हुज़ूर, कि वो आईसीसी नहीं माना तो उठ के कहेंगे अच्छा ठीक है हम खेल लेंगे इंडिया में। मैं बात करूँगा प्रिंसिपल स्टैंस के ऊपर। देखिए बहुत हो गई यार, इंडिया यानी कि एक तरह से इस वक़्त आईसीसी का चेयरमैन एक इंडियन है, लेकिन जब आईसीसी का चेयरमैन नॉन इंडियन भी था, दूसरे लोग भी थे, फिर भी बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट की इतनी मोनोपोली है वर्ल्ड के ऊपर आईसीसी पर कि मैं तो समझता हूँ कि आईसीसी को एक्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईसीसी इज़ जस्ट लाइक अ डमी, चला रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट चला रहा है। तो मेरा इस पे सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे तप है और मुझे इस पे जो है एतराज़ है। अगर आपने क्रिकेट चलानी ऐसी है तो फिर यार फ़ायदा क्या है? टाइम हैज़ कम, मैं सिंपली ये कहूँगा कि पाकिस्तान अपना फोरफीट करे मैच अगेंस्ट इंडिया। टूर्नामेंट पूरा खेले, ठीक है, जो भी इन द लीडरशिप ऑफ मोहसिन नकवी जो आज से चंद महीनों पहले ये हाइब्रिड मॉडल डिसाइड हुआ था, थैंक्स टू हिम कि वो प्रिंसिपल स्टांस पे खड़े कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता किसी भी टूर्नामेंट के लिए तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा और ये भी शायद 2027 या 2028 तक ये जो है ये डिसाइड हुआ कि फिलहाल ये हाइब्रिड मॉडल सर चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान श्रीलंका में जाके अपने तमाम मैचेस खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट जो संडे 15th ऑफ फरवरी को है, वो फोरफीट करे और फोरफीट करने में कोई हर्ज नहीं है, 2 पॉइंट्स भले लूज़ हो जाएँगे, लेकिन स्टांस के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश वो फोरफीट करे। पाकिस्तान का रीजन ऑफ फोरफीचर इसलिए होना चाहिए कि यार बहुत हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, एशिया कप हो जाए, कुछ भी हो जाए, आईसीसी इंडिया के लिए तो एक रेड कार्पेट बिछा देता है कि यार ठीक है तुम पाकिस्तान नहीं जाना, तुम नहीं जाओ, वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लो, कहीं दुबई पे खेल लो, अबू धाबी पे खेल लो, वो हम करा देते हैं, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए हम जो है ना कार्गो जेट वो सब करवा देते हैं, इजीली तुम आराम से ग्राउंड में उतरोगे। ये नहीं होना चाहिए। एक टीम के लिए पूरी दुनिया हाईजैक हो जाती है, एक क्रिकेट बोर्ड के लिए पूरी दुनिया हाईजैक हो जाती है, उसमें पाकिस्तान भी सफर करता है, वर्ल्ड क्रिकेट भी सफर करता है। टाइम हैज कम फॉर पाकिस्तान टू गिव समथिंग बिफिटिंग रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स ये होगा कि जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच फोरफीट करोगे ना, तब इनको पता चलेगा ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू कैसे आते हैं, तब इनको पता चलेगा कि व्यूअरशिप कैसे कम होती है, तब इनको पता चलेगा कि हमेशा चाहे वो एशिया कप हो जाए, अंडर 19 वर्ल्ड कप हो जाए, टी20 वर्ल्ड कप हो जाए, ओडीआई वर्ल्ड कप हो जाए, आपने ग्रुप एक ही रखना है इंडिया पाकिस्तान का, आपने मैच करवाना है इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि वो एक मैच में जितने पैसे बनते हैं, चाहे आप सैकड़ों मैच खिला लें, दूसरी टीम के उतने पैसे नहीं बनते। तो मैं ये समझता हूँ टाइम हैज कम टू गिव देम अ बिफिटिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्स। जब ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्स की मार पड़ेगी ना, फिर शायद जाके कुछ ना कुछ ये होगा कि ये जो होता है ना कि सिर्फ वन नेशन मोनोपोली, कि उनको जहाँ खिलाना है वो उनकी बात माननी जाएगी, बांग्लादेश रिक्वेस्ट करेगा। और इन अ वे मैं आईसीसी के उस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि यार कल को तो कोई भी उठ के एवरी टॉम डिक एंड हैरी नेशन वुड से कि वी डोंट फील सेफ इन ऑस्ट्रेलिया, हमारे मैचेस न्यूजीलैंड में शिफ्ट कर दो, या वी डोंट फील सेफ इन साउथ अफ्रीका, हमारे मैचेस जो है कहीं और वेस्ट इंडीज में शिफ्ट कर दो। ये तो हर कोई, लेकिन जब बात प्रिंसिपल की होती है तो उसमें होता है कि एवरी टीम इज इक्वल, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो नामीबिया हो, या चाहे यूएई हो, या चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो। तो मेरा सिर्फ स्टांस ये है, पाकिस्तान को फोरफीट करना चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड डिसाइड नाउ कि हमें रिस्पॉन्स देना है, नॉट इन सॉलिडारिटी अगेंस्ट विद बांग्लादेश बट ऑन प्रिंसिपल स्टैंड। मैं बस ये कहूंगा। थैंक यू यार। थैंक यू जी, थैंक यू। यार मैं अगर कोई जो कभी-कभी आता है उनको नीचे भेज दिया करो तो प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने लोग मैं नीचे जा रहा हूँ, आजम नहीं, भाई। नहीं, जस्टिस भाई आप ना जाए, जस्टिस भाई एक सवाल है आपसे, जस्टिस भाई आपसे एक सवाल करना है मुझे। जस्टिस भाई, यू आर द मेन कल्प्रिट, जस्टिस भाई, यू कैन नॉट लीव दिस स्पेस। जस्टिस भाई आपसे एक सवाल पूछा करना, मैं सॉरी यार, टेक लिबर्टी में क्विकली क्वेश्चन से पूछूंगा। जस्टिस भाई आपने कहा ना कि वो आपने कहीं जाना होगा, आप जल्दी में होंगे। हाँ मैंने जाना है। अच्छा जस्टिस भाई आपने कहा ना जी कि यू रिस्पेक्ट देम, कि उन्होंने जो बांग्लादेश में, तो क्या लगता है कि फुल सर्कल आ गए हम सब कॉन्टिनेंट में? 71 से आपने बगैर सिटीजनशिप के ढाका में उनको तो बुलाते नहीं ऑनेस्टली। आई एम हियर। यशराज बात कीजिए, यशराज चोपड़ा नहीं करो, हमजा आप बात करो।
अस्सलाम वालेकुम ब्रदर सबको। मैं काफ़ी टाइम से स्पेस सुन रहा था। एक हमारे यहाँ पे भाई हैं, मतलब वो आते हैं सबके सामने बीच में बोल के, मैंने जाना मुझे बोलने दें, बोलते हैं, फिर जाके दूसरे इंडियन स्पेस के नीचे कमेंट करते हैं, वहाँ पे सुनते हैं, सर पहले यहाँ पे बैठ जाए अगर आपने ये करना है। मतलब मैं देख रहा हूँ भाई, मैं पिछले 1 घंटे सुन रहा था, मैं आ नहीं पा रहा था, मैं घर पे था। हर 15 मिनट में बाहर कट हमजा निकल हर 15 मिनट में आते हैं, मुझे बोलने मैंने जाना है। उधर जाके मैं देखता हूँ दूसरी स्पेस पे जाके बैठे होते हैं, सर इधर बैठ जाइए, दोनों तरफ खेलें यार, ये ऐसा किया ये विकेटों के दोनों तरफ हमेशा से खेलते रहे। निकल हमजा एक्सपोज कर बाहर कट निकल दूसरा आजम भाई आज आपने बड़ा अच्छा पैनल बिठाया हुआ ये तो है मसला है। यार, बोलने दें। आजम भाई ने काफी अच्छा पैनल बिठाया हुआ है। एक होस्ट आपने इंडिया से भी बुलाए, मैं बुलाया भाई जो आज अमन की आशा का झंडा उठा के बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। बंगाली अच्छा बंगाली पूछो नहीं यार, मैं आपसे बांग्लादेश के खिलाफ बोला वेस्ट बंगाल से आ जाओ। यार, इतना सीरियस टॉपिक है, मैं इस पे क्या बोलूं, आप लोग बोले, मैं तो बस ये कहना था कि कॉमन मैन के ऊपर बोलना था। थोड़ी देर बाद आपके तुझे होगा मेरी आप। अच्छा, कसम मैंने ना से लोगों को निकाल के हमजा तुम्हें स्पीकर पे डाला, गलती हो गई। मैं मतलब है कि तुम्हें वहीं पे रखना चाहिए था जहां पे तुम थे, ठीक है। मुझे भी किक आउट कर दिया यार, मैं भी। ओ भाई, तुझे तो अल्लाह की कसम, तुझे और हमजा को दो बैठे हुए लोगों को निकाल के दोनों पे डाला यार। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम यार, सबसे पहले मैं क्विकली बस एक बात करना चाहता था। एक तो मेरे ख्याल से तो बायकॉट इज नॉट एन ऑप्शन। जब आपने ऑलरेडी उनको सबमिट करा लिया कि पाकिस्तान अपने मैचेस 27 तक नहीं खेलेगा और उन्होंने आपके आगे मतलब दे गिव अप बेसिकली, तो आप अपने मैचेस खेलो तो यू शुड गो एंड प्ले। लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहता हूं कि अगर यही सिनेरियो जो बांग्लादेश के साथ इस वक्त हुआ है, अब लेट्स रिवर्स द रोल्स कि अगर बांग्लादेश में वर्ल्ड कप हो रहा होता और इंडिया को ऐसे मसला होता, तो इंडिया अपने आईसीसी को जाके बोलता कि हमारे मैचेस श्रीलंका में मूव करो क्योंकि हम बांग्लादेश में नहीं खेलना चाहते। तो आई वुड लव टू सी कि आगे से आईसीसी जो है वो क्या रिस्पॉन्ड करता और उसी तरीके से मेंबर्स जो है वोटिंग करते या ना करते। तो ये डबल जो हिपोक्रेसी है ना, इनका डबल फेस, वो तो टोटली बीसीसीआई का एक्सपोज हो चुका है। और आई एम ग्लैड कि बांग्लादेश है, इंशाल्लाह नेक्स्ट बार अफगानिस्तान की है और उसके बाद बाकी कंट्रीज भी जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता मुस्लिम्स होंगे, उनके साथ प्रॉब्लम शुरू जो है ना इनको, वो फाइनली हम उस स्टेप की तरफ जा रहे हैं। बाकी फाइनल पॉइंट पे ये कहना चाहता हूं कि इंडिया जो है ना वो आगे ओलंपिक्स कराने का प्लान है। तो मेरे ख्याल से कि ये चूरन जो वो बेचते रहते हैं ना कि जो आईसीसी जिस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहा है, तो ये ओलंपिक्स करा देख लें इस तरीके से, क्योंकि इट्स ऑल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स। बांग्लादेश ने बायकॉट किया, पाकिस्तान के साथ आपके क्या इश्यूज हैं? जब आपके मुल्क में कोई मेजर टूर्नामेंट होता है तो आप वहां पे वीजा इश्यूज नहीं करते। तो आई थिंक इट्स गोना बी स्टीप हिल फॉर द यार एक बात यासिर, यहाँ पर एक बात मैं यार बाकी भी लोग बैठे हैं यार, मैंने तो बात ही नहीं की। ਬੁਰਾਇਆ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ इमरान भाई, आप मेरे से जिस तरह आप भागे हैं, दुम दबा के अपनी तस्वीर आपने बदली, जो गंदी तस्वीर लगाई हुई थी, अब आप मेरे ऊपर ना, मैं आपको इतना रख लूंगा कि आपको रहना हो जाएगा। भाई आप अच्छा इमरान भाई, मैं तो बोल के गया हूं ना कि भाई मैंने नहीं बोलना। मैं तो बोल के गया हूं अमर की आशा जानते होते, अमर की आशा आपने आज चला है तो आपने गलती पैन दा मारता तो फड़ के यार, गल करने की 10 मिनट जाया करने पर। अली भाई मेरा फाइनल पॉइंट ये ले लेंगे, मेरा ख्याल तेरा भी फाइनल पॉइंट है। चलो इट्स अबाउट टाइम कि आईसीसी जो है ना वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को कोई जो तुम्हारे इर्द गिर्द 6 मुल्क लगते हैं, 5 या 6 मुल्क में बॉर्डर लगते हैं। तुम्हारा अफगानिस्तान को बॉर्डर लगता है, ठीक है ना, वो तुम्हारे बाल बच्चे बने हुए आजकल, ठीक है। अफगानिस्तान तुम्हारे जो अपने वो हमसाई की बात हो रही है, सॉरी क्या कहते हैं, अपने बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश, वो तुम्हें गालियां निकालता है, ठीक है। पाकिस्तान वो तुम्हारे साथ 1 मिनट बैठ के खुश नहीं है। मजे की बात है, नेपाल वाले भी खुश नहीं है जिसका तुमने बॉर्डर खोला हुआ है, वो भी तुमसे खुश नहीं, जाके पढ़ लो, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा आपको बनने का क्या फायदा है कि आप कह रहे हो जी हम ये बनना चाह रहे हैं, हम सुपर पावर बनना। पहले सुपर पावर तो बहुत दूर की बात, कभी चाइना और अपना मुआवजा करके देख लेना, ठीक है, ठीक है। और तुम्हें कोई इज्जत देता नहीं, तुम्हारा कोई भी तुम्हारा चाइना तुम्हारे साथ लगता है बॉर्डर, सारे तुम्हें गालियां निकालते, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? बैठ चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाओ भाइयों। जलते हैं अली भाई, ये सब हमसाए हमारे। अबे खूबसूरती क्या भोसड़ी की, क्या खूबसूरती इसमें? चाइना तुम्हें नफरत करता, पाकिस्तान तुम्हें नफरत करता, बांग्लादेश तुम्हें नफरत करता है, वो कहते हैं नेपाल तुम्हारे गोटे गिटा। भैंचोद किस बात की खूबसूरती है ये? हमजा इतना काफी है कि और दूं? मैं इमरान भाई नहीं हूं, मैं भैंचोद डरता नहीं किसी से। हाँ अच्छा नहीं ग्रावे बोलना हूं, बोलना भाई, तेनू बड़ी जोर दी आई, तू बोल रहा। अच्छा पता की मैं कहना सी, मेरे उत्ते ना लाहौरी लाहौरी होके ते ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆ क्योंकि बाबर आजम सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आज मैं रिकॉर्ड उते गल लेना चाह रहा कि गुराज साहब शुरू से मैंने लग रहा था कि जिंदा हमारे बांग्लादेश जो भी है, हमारे एकता पे हमारे भाई ने यार, आप इतनी 22 किस्म की वो कर रहे थे ना कि आप उन विचारों को रगड़ी जा रहे थे और वो अमन की आशा का आपने वो झंडा उठाया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बात है, जहां पर किसी ने हमारे भाई वैलिड पॉइंट दिया, अल्लाह की कसम वो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ उस लड़के का कोई वैलिड पॉइंट नहीं था, लॉजिस्टिक वाला कोई वैलिड पॉइंट नहीं था। इंडिया के कहने के ऊपर कभी भी
कुछ हो जाता है, आप कह रहे हैं वैलिड पॉइंट, कहा वो घटिया वैलिड पॉइंट 2 जनवरी की चीज हुई वाला है। वैलिड नहीं था। अगला पॉइंट लो, इसको बताओ ये वैलिड है कि नहीं है। अगला पॉइंट लो। अगला पॉइंट ये था कि भाई बीसीसीआई ने उसको निकाला, मुजफ्फर रहमान को निकाला, ठीक है। इसमें आईसीसी का पंगा कहां से आ गया? और एक और बात, यार एक काइंड ऑफ अबे एक पॉइंट तो यार, क्रिक फैन भाई, क्रिक फैन एक मिनट चुप कर जा भैया। But you're not missing all the events. मैं कोई इवेंट, मैं आपको एक एक करके ऊपर से लेकर नीचे तक सारे इवेंट्स गिना सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किधर गया रहा मार बेचारा चला गया। मैं सुन रहा, मैं गाल करना चाह रहे, मैं सुनना नहीं, मैं गाल करना चाह रहा। अच्छा ए पॉइंट का जवाब दे दे, फिर अगला पॉइंट देना तेरे। अगला आज नहीं होनी गल मार भी, आज नहीं होनी गुराया भी। हां तो सही करो, 15 मिनट तक बैठ मोनोलॉग करो, वो सारी दुनिया सुने बैठ के। मैं छोटी सी बात करनी थी, वो बॉर्डर कहां पे लगता है अफगानिस्तान के सामने? अच्छा नहीं, और दूसरा मैं आसिम भाई को जरा रगड़ना चाहता हूं। वो छोटी सी बात का इतना बड़ा पलंगा बना लिया गया। आसिम भाई वो अपने कार दी गल अपने असली गल कर रही है, ठीक है। बंगालियों को बुरा लगा, अच्छा लगा, वो उनका मामला है यार। हमको कहने वाले होते हैं कि यार उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको वो नहीं करना चाहिए था यार। और दूसरी बात ये है, आया मुस्तफीज को जब निकाला, किस रीजन की वजह से निकाला गया कि भाई उसकी सिक्योरिटी इधर नहीं होगी। आसिम भाई को बोल रहे हैं, नहीं आसिम भाई को। और देखेंगे हाँ बोल में, लेकिन क्यों निकाला? इसी वजह से निकाला ना कि हमारे इधर पेशेंस लेवल खत्म हो गया हुआ है और लोग हर्ट कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट होगी और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज आप ना आइए। उन्होंने सिक्योरिटी रीजन नहीं दिया। अरे जस्टिस भाई बिहाइंड द, आप ये कहना। और ये अच्छा फिर कौन से इवेंट थे जस्टिस भाई, कौन से इवेंट थे? आप जो बार-बार कह रहे हैं, मुझे बताइए कौन से इवेंट थे? वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को जो है वो मार रहे हैं बांग्लादेश में, हम नहीं खेलेंगे बंगाली मुसलमान को, और क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं वो अभी भी मरे हुए हैं, तो वो ये कहेंगे ना मैं उसके हक में नहीं, लेकिन वो कहेंगे अभी भी मरे हुए, अभी हमारी टीम को क्यों आने दे रहे हो? सुनिए, ये बात आपके समझ में नहीं आई, जिस तरह से आपने भी कहा ना बांग्लादेशियों के लिए बंगालियों का आपसे क्या लेना देना, तो आपके जैसे लोगों को कैसे समझ में आएगी ये बात? आई अंडरस्टैंड, आपको नहीं समझ में आएगी यार। आप मुसलमान, अच्छा। और मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया, आई कमेंड दैट। मैं भी बॉयकॉट के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर बेशक मैं नकवी साहब से 100 चीजों पे इख्तिलाफ है मेरा, लेकिन अगर नकवी साहब इस मैच को, इंडिया पाकिस्तान के मैच को फोरफिट करते हैं, आई विल स्टे बिहाइंड हिज डिसीजन। कि अगर वो शेर अकबरी जो बात हुई थी और जो वो बात की, क्या कहते हैं, यासिर भाई ने भी बात की कि किसी तरीके से इस चीज को टूटना चाहिए। और अच्छा बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से क्रिकेट को दूर ले जाए, कोई इवेंट घोषणा करने दे। हर वक्त का ये चुतियापा है, जो क्रिकेट नहीं हो रही होती, पॉलिटिक्स चल रही होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उमर भाई, आपने बात की, कोई दिल में कोई खलल नहीं, एक मिनट, कोई दिल में खलल तो नहीं रह गया? आपको तबसरा करने की जरूरत नहीं है हर बीच में। अबे नहीं पूछ रहा हूं, खलल तो नहीं रह गया? खलल तो नहीं रह गया कोई दिल में? अपना माइक बंद कर ले यार तू हो जाए, फिर तू बाद में कहेगा अब अली भाई गुस्से में आ गया। बोलता है उसके बाद 4 मिनट गायब है, तशरीह करनी है उसकी, क्या बोला? यार हमजा को नीचे, हमजा तुम्हें मैंने लेकर सबसे बड़ी बहन चोद गलती की अपनी जिंदगी की। यार ਤੁਸੀਂ क्यों गुस्सा कर रहे हो आज हर गल ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। अभी तो मैंने गुस्सा शुरू ही नहीं किया इमरान भाई। यार 4 दिन बाद फेस किया, बी सीरियस यार, बी सीरियस, आज सीरियस फेस है। तो यार उसको करने तो सीरियस आया। थर्ड अंपायर बात कर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार अली भाई का पॉइंट नहीं आया, अली भाई पॉइंट कंप्लीट कर ले यार। लेट कट भाई और कितने पॉइंट लेने ने अली भाई से? लेट कट भाई खुदा था, लेट कट भाई ओ हाथ जुड़े ने। लेट कट भाई आ देखो एक मिनट यार, थर्ड अंपायर माइक के करीब आ जाओ यार प्लीज यार। करीब ही तो और कितना करीब आ रहे हैं भाई, आवाज नहीं। थर्ड अंपायर एक बारी थी, ओके सॉरी यार। मैं सिर्फ 2 बातें छोटी सी करूंगा कि एक तो मुझे वैसे जब ये चीज़ शुरू हुई थी, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस हद तक जाके मामला खराब होंगे और वो बांग्लादेश को जो है वो बाहर होना पड़ेगा। लेकिन जो रीज़न जस्टिस भाई ने, मैंने कुछ उनकी सुनी, मतलब आप जस्टिस भाई कोई भी रीज़न ले आएंगे ना, वो कोई बच्चा भी बैठा होगा ना, वो कहेगा कि यार अब क्या बिला वजह की हाँ करें बैठ के। मतलब इट्स क्लियर डे एंड नाइट जो सब बातें कर चुके हैं भाई। जिसके पास पावर है, बीसीसीआई आईसीसी चला रहा है, जहां उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें फैसले करने होंगे वो करेंगे, जहां उनको नहीं करना होगा वहां पे नहीं करेंगे वो। मगर आप मेरी किस बात से डिसएग्री कर रहे हैं? कि वो जो आप कह रहे थे कि बांग्लादेश में इंडियंस को वो ये खतरा है और ये। अरे भाई मैंने कब कहा खतरा है? मैंने एक सेकंड मैंने कभी नहीं कहा खतरा है। मैंने कहा यार कहा तो था जैसे खतरा, मैंने कब कहा? मैंने कहा कैंपेन का बताया, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा था वो ये कह हिंदुत्व के लोग वहां पे कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को बंगाल में मार रहे हैं, तो हम जो आपके प्लेयर को नहीं वापस भेज रहे हैं। ये तो कैंपेन, पूरे कैंपेन में ये जस्टिस भाई कह रहे थे हिपोक्रेट नहीं, जस्टिस भाई कह रहे हैं हिपोक्रेसी है। अच्छा जस्टिस भाई आपका पॉइंट आ गया। मैं सॉरी अपनी दूसरी बात कर लूं। पाकिस्तान की ये तो जल्दी आ गया यार। पाकिस्तान की टीम का जहां तक ताल्लुक है, मैं कहूंगा कि बिल्कुल बाइकआउट नहीं करना चाहिए। इवन दो उन्होंने जो है बीच में, मुझे नहीं पता स्टेटमेंट दी थी या नहीं दी थी, अगर दी थी तो बहुत ही गलत दी थी कि मोहसिन नकवी साहब ने कि जी अगर बांग्लादेश वो होगा तो हम भी बाइकआउट करेंगे। हम लोगों को ऐसी, रमीज राजा साहब ने भी 2023 के वर्ल्ड कप से पहले ऐसी ही जो है ना बातें की थी, तो ऐसी स्टेटमेंट उस वक्त नहीं देनी चाहिए। आपका जब बनता ही नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते और कोई लॉजिक नहीं है ना, आपके तो गेम आप इंडिया के बाहर हो रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है बांग्लादेश की हमदर्दी में जाके बाइकआउट करने की? तो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया, गुड ऑन देम। हमारे अंदर तो खैर ये कभी गट्स नहीं होता कि हम ये स्टैंड ले सकते थे बाइकआउट का, तो इस वजह से मैं बांग्लादेश को हाईली रिगार्ड करता हूं इस मामले में। लेकिन पाकिस्तान को ना फॉरफिट करना चाहिए, पूरा टूर्नामेंट खेलना चाहिए। थैंक यू यार क्या बात कर रहे हो भाई? एक मिनट यार तारिक भाई, यार क्या बात कर रहे हो भाई? थर्ड अंपायर उनका मसला सिर्फ इतना सा है कि एक मिनट यार, बांग्लादेश की साथ इंडिया के मैच की इतनी ज्यादा कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इस वजह से इंडिया बैंड नहीं कर रहा। अगर वो कमर्शियल वैल्यू होती तो थर्ड अंपायर ये मैच भी करवा देते। वो इनको पैसा चाहिए, पैसा वहां पे बीसीसीआई में, उसको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आईसीसी के बारे में जो आप लोग बातें कर रहे हैं, ये जो है ना, आप लोग जब तक लोग के हाथ ऊपर हैं फॉर आवर्स।
लास्ट बात है जब तक वो ये सब बच्चा लास्ट करेंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? है तब तक आप यार कितनी देर में बात यार क्रिक फैन को बात करने तो क्रिक फैन इंडिया है नहीं यार, ये इसमें इमरान भाई इंडिया है वगैरह के हाथ जब तक ऊपर हैं इसको यार। चांस मिलता रहेगा यार क्रिक फैन ये को एक मिनट यार लेट कट और वकास और देन तारिक भाई ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਫਗੀ ਮੋਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋਏ यार ਤੇ वैसे खुदा अगर नाम बैठ होस्ट जाया और करो को होस्ट स्पेस सही तरह चला लें नहीं और तो हर यार बंदे वो की बोल बात नहीं के दिया यार बाद जी तबसरा लेट ना कट करें आप तो बोले लोगों को वेट ना लेट करना कट पड़े आप बस। बोले वकास एंड देन तारिक भाई जी इमरान भाई आपका रिकॉर्ड सबको पता चुप करके बैठे रहे हैं आप जी यार